हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम वोकेबलरी एनहेंस करने का एक स्मार्ट तरीका सीखेंगे। द स्मार्ट वे टू बिल्ड वोकेबलरी। लर्न वन वर्ड इन मेनी वेज। एक ही वर्ड से हम बहुत सारे वर्ड्स किस तरीके से याद कर सकते हैं, तो इसके बारे में इस आर्टिकल में जानेंगे। सो आपकी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगी, साथ साथ वोकेबलरी की जानकारी भी आपको मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग वोकेबलरी, मोस्ट लर्नर्स make the mistake of memorizing memorizing long word lists without understanding how those words behave in real life. So जब vocabulary building की बात आती है, vocabulary बढ़ाने की, when it comes to, जब बात आती है vocabulary बढ़ाने की, तो ज्यादातर अधिकतर लर्नर्स जो हैं वो एक गलती करते हैं। किस चीज की? मेमोराइजिंग। जैसे मेमोरी, MEMORY, मेमोरी का मतलब क्या होता है? याद करना या याददाश्त। मेमोराइजिंग है फिर याद करना। लॉन्ग लॉन्ग वर्ड लिस्ट, लंबी वर्ड्स की लिस्ट बना देते हैं, उसको याद करते रहते हैं बिना ये समझे हुए कि किस तरीके से दोज वर्ड्स, वो वाले जो शब्द हैं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में रियल लाइफ में यूज किए जाते हैं। तो जब उनको जानकारी नहीं होती है, बस बिना सर पैर के क्या करते हैं वो लोग, लंबे लंबे वर्ड्स ये याद करने लग जाते हैं। द स्मार्टर वे इज टू लर्न वन वर्ड डीपली। तो अच्छा तरीका, इससे बेहतर तरीका, स्मार्ट तरीका है कि एक शब्द याद करो, लेकिन पूरी तरीके से उसको याद कर लो डीपली। एक्सप्लोर इट्स डिफरेंट फॉर्म्स, मीनिंग्स एंड एक्सप्रेशंस। और उस एक ही वर्ड की डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब जैसे कि वो उसका पार्ट ऑफ स्पीच है क्या उस वर्ड का, और अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में वो किस तरीके से चेंज होगा, उसका मीनिंग क्या बन जाएगा और हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स में यूज करो, मीनिंग्स यूज करो, एक्सप्रेशंस यूज करो। दिस वे योर वोकेबुलरी ग्रोज नेचुरली एंड मीनिंगफुली। तो इस तरीके से अगर आप शब्दों को याद करोगे, तो एक स्वाभाविक तरीके से आपकी वोकेबुलरी में एनहेंसमेंट होता जाएगा, और एक सार्थक तरीके से भी आपको ढंग से समझ में आएगा कि है क्या इसका मीनिंग। दूसरे तरीकों से भी उसी वर्ड को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज यू लर्न द वर्ड क्रिएट। अब मैंने सिंपल सा वर्ड रखा है, क्रिएट मतलब कुछ नया बनाना, ठीक है, नए चीज का निर्माण करना। तो ये वर्ब है, ये क्रिया हो रहा है, इसमें कोई काम हो रहा है। इट्स अ वर्ब मीनिंग टू मेक समथिंग न्यू, कोई चीज नई बनाना। शी लव्स टू क्रिएट डिजिटल आर्ट। शी सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। शी लव्स, उसको अच्छा लगता है क्रिएट करना डिजिटल आर्ट, डिजिटल तरीके से आर्ट क्रिएट करना, और डिजिटल डिजिटल फॉर्म में। नाउ अब जो ध्यान देते हैं किस तरीके से क्रिएट वर्ड को अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। पहले हो गया, इसी से बन गया क्रिएशन, ये नाउन फॉर्म हो गया। इसके सेंटेंस देख लो। द ताजमहल इज अ मैग्निफिसेंट क्रिएशन ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। सो जो मुगल आर्किटेक्चर, वास्तुकला है, ठीक है, स्टडी ऑफ डिजाइनिंग एंड मेकिंग बिल्डिंग्स, उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर का अगर एक जीता जागता उदाहरण देखें तो वो है ताजमहल। मैग्निफिसेंट होता है भव्य, जो बहुत ही इंप्रेसिव हो और अट्रैक्टिव भी हो। ठीक है, अभी देखो इसी का दूसरा वर्ब हो गया उसका वर्ड हो गया क्रिएटिव, ये एडजेक्टिव फॉर्म है क्रिएटिव। सो जब एडजेक्टिव फॉर्म हो गई तो इसका मतलब कोई क्वालिटी बता रहा है, ही हैज अ क्रिएटिव माइंड, उसका माइंड क्रिएटिव है, नई नई चीजें सोचता है। एडवर्ब फॉर्म हो गया क्रिएटिवली। शी सॉल्व द प्रॉब्लम क्रिएटिवली, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसने निकाला है क्रिएटिव तरीके से। और एक और है, क्वालिटी बता रहा है क्रिएटिविटी, ये भी नाउन फॉर्म है क्रिएटिविटी। चिल्ड्रन शो ग्रेट क्रिएटिविटी व्हेन गिवन फ्रीडम, कि बच्चे जो है अलग अलग तरीके सोच लेते हैं जब उनको भी सोचने का टाइम, गिवन फ्रीडम, फ्रीडम दी जाती है नई नई चीजें सोचने के लिए। तो ये देखिए एक ही वर्ड था यहाँ पे क्रिएट, क्या था? ये वाला वर्ड क्रिएट, और क्रिएट था वर्ब। इससे हमने कितने सारे वर्ड्स निकाल लिए। तो ये क्रिएट उसका रूट वर्ब, रूट वर्ड हो गया, उससे अलग अलग वर्ड्स और भी हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। You see, one root word can open many doors. This approach helps you not only remember vocabulary but also use it correctly in context. तो अब आपने देख लिया यहाँ पे कि एक रूट वर्ड से कितने सारे और वर्ड्स हम बना सकते हैं। ये अप्रोच अगर आप हर एक वर्ड्स के साथ रखते हो, पढ़ते हो, ध्यान से सोचते समझते हो,
तो आपको ये हेल्प करेगी अप्रोच, अगर आप ध्यान रखोगे, न केवल याद करने के लिए वोकैबलरी, लेकिन उसको ढंग से कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से यूज किया जाता है उसमें भी मदद मिलेगी। यू कैन गो अ स्टेप फर्दर बाय लर्निंग फ्रेजेस और idioms। अब एक और तरीका ये बताया जाता है, अगर ढंग से वोकैबलरी लर्न करनी है, उसी वर्ड से जुड़ी हुई कोई फ्रेज या कोई ईडियम कहावत भी याद कर लो, कनेक्टेड टू द सेम आइडिया। अब एग्जाम्पल देखिए, फ्रॉम क्रिएट वर्ड यू कैन लर्न एक्सप्रेशंस लाइक क्रिएट अ सीन। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है कि कोई नाटक करना, ड्रामेटिकली, मतलब एक बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाना, तमाशा बना देना, क्रिएट अ सीन। डोंट क्रिएट अ सीन इन पब्लिक। पब्लिक में क्या तमाशा बनाया हुआ है, मत बनाओ तमाशा। डोंट क्रिएट अ सीन, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से बिहेव करना बिल्कुल नाटकीय तरीके से, उसको बोलते हैं क्रिएटिंग अ सीन। तो क्रिएट से बन गया ये क्रिएट अ बज। और बज का मतलब होता है कि जैसे कोई अगर एक्साइटमेंट हो, ठीक है, तो किसी चीज को लेकर एक्साइटमेंट हो उसको बोलते हैं क्रिएट अ बज। टू मेक पीपल टॉक एक्साइटेडली, किसी भी चीज को लेकर अगर उत्तेजित होकर लोग बात करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रिएटिंग अ बज। एक सनसनी होना और एक्साइटमेंट फैल जाना। हर न्यू वीडियो क्रिएटेड अ बज ऑनलाइन, उसके नए वीडियो ने एक तरीके की सनसनी फैला दी, एक्साइटमेंट फैला दिया ऑनलाइन। तो क्रिएट अ बज टू जनरेट इंटरेस्ट, टू जनरेट एक्साइटमेंट या हाइप, इसको हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो एक ही वर्ड चल रहा है अभी, तो आप देख रहे हो कितने तरीकों से यूज किया जा सकता है। सिमिलरली यू कैन एक्सप्लोर अनदर एग्जाम्पल। चलिए अब एक और वर्ड ले लेते हैं और देखते हैं अब इंस्पायर वर्ड से हम क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। ये भी एक वर्ब है, प्रेरित करना। हर स्पीच इंस्पायर्ड मेनी स्टूडेंट्स, उसके स्पीच ने बहुत सारे बच्चों, छात्रों को इंस्पायर किया, प्रेरित किया। अब इससे वर्ड बन गया इंस्पिरेशन, नाउन फॉर्म हो गया ये। माउंटेन व्यू वॉज एन इंस्पिरेशन टू हिम, जो एक पहाड़ का व्यू था उसके लिए उसको उससे प्रेरणा मिली। इंस्पिरेशनल एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, इट वॉज एन इंस्पिरेशनल स्टोरी, प्रेरणादायक स्टोरी थी। फिर है इंस्पायर्ड, ये इसकी एडजेक्टिव फॉर्म हो गई, शी रोट एन इंस्पायर्ड पोएम आफ्टर द इवेंट। इवेंट के बाद उसने एक पोएम, इंस्पायर्ड होकर पोएम लिखी। तो इसी का ईडियम एक यहाँ से आप निकाल सकते हो, ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम, मतलब प्रेरित होना कहीं से। कहाँ से स्रोत है आपकी इंस्पिरेशन का, कहाँ से आप प्रेरणा लेते हो, ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम। राइटर्स ऑफन ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम रियल लाइफ, जो लेखक होते हैं कई बार रियल लाइफ, असल जीवन से प्रेरणा लेते हैं और फिर कहानियां लिखते हैं। सो ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम, ये एक ईडियम की तरह यूज हो गया। वेन यू स्टडी अ वर्ड दिस वे, तो जब आप किसी भी वर्ड को इस तरीके से सीखते हो, इट्स फॉर्म की फॉर्म है क्या, वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है उसका, उसका मीनिंग क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, तो आपके दिमाग में इट बिकम्स अलाइव इन योर माइंड, आपके दिमाग में बिल्कुल एक पिक्चर बन जाती है उसकी, आप भूल नहीं सकते। फिर यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, नॉट जस्ट ट्रांसलेटिंग। इसलिए इंग्लिश में आप स्टार्ट करिए, अलग अलग वर्ड्स बोल के देखिए, नॉट जस्ट ट्रांसलेटिंग। केवल सिर्फ ट्रांसलेशन में विश्वास मत रखो, हिंदी टू इंग्लिश। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश एंड देन यूज द वोकेबलरी वर्ड्स एवरी डे। तो शॉर्ट में अगर कहें, डोंट कलेक्ट वर्ड्स, कनेक्ट वर्ड्स। सिर्फ शब्दों को बिना सर पैर के, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, बस एक के बाद एक डायरी में मत लिखो, कनेक्ट करो उसको, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। तभी जैसे आप रीडिंग करते हो उसमें आपको कॉन्टेक्स्ट में वो वाले वर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं, रीड करते हो उनका मीनिंग जानते हो, तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो वर्ड्स को एक साथ। तो कलेक्ट, सीधे कलेक्ट मत करो वर्ड्स, पढ़ो, सुनो, कनेक्ट करो वर्ड्स को। वन स्ट्रॉन्ग वर्ड कैन टीच यू फाइव अदर्स। एक ही बेस वर्ड, अगर रूट वर्ड आप सीख लोगे, उससे आप पांच दूसरे वर्ड्स भी बना सकते हो, किसी से तीन बना सकते हो, किसी से पांच बना सकते हो। एंड दैट्स हाउ योर वोकेबलरी ट्रूली ग्रोज। और यही वो तरीका है जिस तरीके से आपका शब्द कोश असल में और भी बढ़ेगा। इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप, जो कि लेवल 2 की मेंबरशिप है, उसको ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। और एग्जाम्पल अभी हम थोड़े हाई लेवल के लेते हैं, जैसे
वैसे आपने ये पढ़ा तो होगा, वर्ड है परसीव। परसीव स्पेलिंग भी देख लो, परसीव। हमेशा एक बार डाउट रहता है, जैसे कि परसीव अगर लिखना है तो इसके बाद आई ई लगाऊं कि ई आई लगाऊं। तो एक रूल है स्पेलिंग्स का, जब सी आता है, सी के बाद अगर आई ई या ई आई में चॉइस होती है तो हम ई आई लगाते हैं। ठीक है, परसीव, रिसीव, आर ई सी ई आई बी ई, रिसीव। स इसके बाद ना, सी के बाद ई आई ज्यादातर केसेस में यूज होता है, एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, बट जनरल रूल बता रही हो आपको, तो आपकी गलती नहीं होगी स्पेलिंग में। परसीव वर्ब है। पीपल ऑफन परसीव साइलेंस एज अ साइन ऑफ वीकनेस। सो इसका वैसे हिंदी में मीनिंग हो गया टू नोटिस और रियलाइज समथिंग। नोटिस करना, अंडरस्टैंड करना, रियलाइज करना। तो लोग जनरली साइलेंस अगर कोई रखता है, चुप रहता है, तो जनरली साइन ऑफ वीकनेस मानते हैं उसको। लोगों का नजरिया है कि अगर साइलेंट है कोई, इसका मतलब वो वीकनेस का साइन है, बट इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। ये तो सिर्फ लोगों का परसेप्शन बताया है। अब नाउन फॉर्म यही हो गया परसेप्शन, परसीव से बना है। योर परसेप्शन ऑफ सक्सेस मे डिफर फ्रॉम अदर्स। आपका जो सोचने का तरीका है सक्सेस के लिए, वो हो सकता है दूसरों से अलग हो। परसेप्शन, इसको दृष्टिकोण भी बोल सकते हैं, जिस तरीके से आप अपने थॉट्स रखते हो, विचार रखते हो। इसी का एडजेक्टिव फॉर्म हो गया पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव, इसका मीनिंग है द वे ऑफ थिंकिंग अबाउट एंड अंडरस्टैंडिंग समथिंग। इसको भी दृष्टिकोण बोल सकते हो। सो आप ऐसे बोल सकते हो कि व्यू पॉइंट। ओके, तो इसका हो गया शी इज परसेप्टिव लिसनर हु नोटिस स्मॉल डिटेल्स। वो जब सुनती है, लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनती है और छोटे छोटे डिटेल्स पर भी ध्यान देती है। शी इज वेरी परसेप्टिव, क्वालिटी बता रहा है इसको, इसकी, कि इसकी थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग क्या है या अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो एडजेक्टिव हो गया परसेप्टिव। नाउ एक फ्रेज भी है, ब्रॉडन योर परसेप्शन। परसेप्शन सोचने का तरीका, ब्रॉडन और बढ़ाओ उसको, फैलाओ। ट्रैवलिंग हेल्प्स यू ब्रॉडन योर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। जब आप ट्रैवल करते हो, अलग अलग चीजों, अलग अलग जगहों को देखते हो, लोगों से मिलते हो, तो आपका जो परसेप्शन है दुनिया को देखने का, वो और भी बढ़ जाता है। एक ईडियम भी है, सी आई टू आई विद समवन। सो इस ईडियम का मीनिंग है टू अग्री विद समवन। टू अग्री विद समवन, या फिर एक जैसे विचार रखना, एक जैसे ओपिनियन रखना एक इशू के ऊपर। सी आई टू आई विद समवन, वी डोंट सी आई टू आई ऑन एवरी इशू। हर एक इशू पर हम दोनों एक जैसी समझ नहीं रखते, एक जैसे व्यू पॉइंट्स, ओपिनियन नहीं रखते। टू सी आई टू आई विद समवन, इसका मतलब क्या हो गया, अग्री करना किसी चीज में या सेम ओपिनियन रखना एक सब्जेक्ट के ऊपर। तो इस तरीके से देखो कौन सा था ये वाला वर्ड, परसीव। और हमने कितने सारे वर्ड्स इससे सीख लिए। एक और है अडेप्ट, ढालना अपने आप को, ये वर्ब है। वर्ब फॉर्म, यू मस्ट अडेप्ट टू न्यू लर्निंग एनवायरमेंट्स क्विकली। नए नए लर्निंग एनवायरमेंट में ढालना जल्दी जल्दी आपको सीखना चाहिए, क्योंकि लर्निंग एनवायरमेंट इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, तो हमको भी सीखने के लिए अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा नई सिचुएशन के हिसाब से। नाउन फॉर्म हो गया अडेप्टेशन। दिस फिल्म इज एन अडेप्टेशन ऑफ अ पॉपुलर नॉवल। तो अडेप्टेशन का मतलब होता है बेस्ड ऑन नॉवल। जैसे कि कोई भी प्ले हो गया, कोई मूवी हो गई जो कि किसी नॉवल के ऊपर बेस्ड है, आधारित है, उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। यहाँ पे जो सेंटेंस है उसके लिए बता रही हूँ आपको अडेप्टेशन। अदरवाइज अडेप्टेशन का मतलब ये भी होता है द स्टेट और प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू सूट अ न्यू सिचुएशन, मतलब कि नई परिस्थिति जो होती है उसके आधार पर अपने आप को ढाल लेना, अडेप्टेशन। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो इसका है कि जो बेस्ड होता है किसी नॉवल के ऊपर। तो ये जो फिल्म है ये एक नॉवल के ऊपर, प्रसिद्ध नॉवल के ऊपर बेस्ड है, अडेप्टेशन ऑफ अ पॉपुलर नॉवल। एडजेक्टिव फॉर्म है अडेप्टेबल, जो कि अडेप्ट कर सके। शी इज क्वाइट अडेप्टेबल एंड एडजस्ट इजीली टू चेंज। उसकी जो नेचर है वो काफी अडेप्टेबल है, अपने आप को ढाल लेती है और एडजस्ट कर लेती है चेंज के हिसाब से अपने आप को। एक फ्रेज है इसकी, अडेप्ट टू सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस होता है सिचुएशन या परिस्थितियां, अपने आप को अडेप्ट करना, ढालना सिचुएशन के हिसाब से। सक्सेसफुल पीपल अडेप्ट टू सर्कमस्टेंसेस
रादर देन कंप्लेन, मतलब कि नुक्स निकालने के बजाय, कंप्लेन शिकायत करने के बजाय, जो भी सक्सेसफुल सफल लोग होते हैं खुद को ही वो सर्कमस्टेंसेस के अनुसार से ढाल लेते हैं। एक ईडियम हो गया, गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है उसके हिसाब से आप भी चलो। ही इज अ टाइप हु जस्ट गोज विद द फ्लो इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग चेंज। उस टाइप का व्यक्ति है जो कि जैसा चल रहा है ये रिलैक्स रहता है, कुछ ज्यादा उसका उसके अगेंस्ट नहीं जाता है, रिलैक्स रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है। ठीक है, ये सारे के सारे इसके ही मीनिंग है। टू गो विद द फ्लो मीन्स टू बी रिलैक्स, टू बी फ्लेक्सिबल, एक्सेप्ट करना रादर देन ट्राइंग टू कंट्रोल देम। तो कैसा है वो, उसका नेचर, ही गोज विद द फ्लो, कि जैसा फ्लो चल रहा है उसके हिसाब से आप भी चलते हो, अडेप्ट कर लेते हो क्योंकि आप फ्लेक्सिबल हो, रिलैक्स्ड रहते हो, रेजिस्ट नहीं करते, चेंज के खिलाफ नहीं जाते हो। ध्यान से जब आप पढ़ते हो, कोई चीज सुनते हो, तो उस टाइम पे ध्यान से सुना कीजिए, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। सो आप एक ही वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स एक साथ सीख जाओगे, और वो भी कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी। सो ये था आज का आर्टिकल, हाउ टू बिल्ड अ स्मार्ट वे टू लर्न वोकैबलरी। सो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आया है, और मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।